सामाजिक दरिद्रता, समाज में गरीबी, अभाव तब प्रचंड स्वरूप में प्रकट होता है जब समाज को मार्गदर्शन मंडल, समाज को मार्गदर्शन दे रहा गुरु, जगत गुरु, आचार्य, शंकराचार्य, इनके पास कुछ भी नहीं रह जाता। धर्म गायब, धर्म सूत्र गायब। जब इनके पास केवल रसगुल्ला और हसगुल्ला रह जाता है तब समाज भी दरिद्रता को प्राप्त होने लगता है। और इसमें दोष केवल इन गुरुओं का नहीं है जो रसगुल्ला और हसगुल्ला लेकर खड़े हैं, दोष उस समाज का भी है जो इतना अयोग्य है कि योग्य गुरु का चुनाव नहीं कर पा रहा है। सोचिए, धर्म सूत्र क्यों नष्ट नहीं होगा? और धर्म सूत्र के नष्ट होने पर गुरु नष्ट होता है। ज्योतिष शास्त्र कितना महत्वपूर्ण है कि गुरु ज्ञान का धन प्रदान करता है, विद्या का विस्तार करता है, गुरु धर्म में लगाकर व्यक्ति का भाग्य निर्मित करता है और गुरु खर्च के लिए सुनिश्चित करता है कि कहाँ खर्च हो कहाँ न हो। ऐसा विराट गुरु जब तुम्हारा समाज में नष्ट हो गया और जो है उसके लिए दो ही सूत्र हैं उसके पास, अपने लिए रसगुल्ला, एयर कंडीशन, फरारी गाड़ियां, सुंदर गहने, श्रृंगार। ये हंसता समाज जो हमारे इन ताबीज और मालों पर हंसता हुआ ये समाज, उसे स्वर्ण आभूषण चाहिए श्रृंगार के लिए, अपने लिए रसगुल्ला और समाज के लिए हसगुल्ला। और हसगुल्ले भी ऐसे कि पूरे समाज को तोड़ मरोड़ के रख दे। अब एक व्यक्ति धर्म गुरु ऊंचे सिंहासन पर बैठा प्रवचन व्यासपीठ पर कहेगा, परोपकार से बड़ा धर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म परोपकार है, परोपकार ही धर्म है। उसके लिए संस्कृत के शब्दों के अलंकरण प्रस्तुत करके परोपकार ही धर्म है। स्थिति ये हो जाती है कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी लेता है, हम उसके प्रति परोपकार के भाव से युक्त हो जाते। एक भ्रष्टाचारी कार से निकलता है, हम उसके प्रति परोपकार से युक्त होने के लिए उसके पीछे मोटरसाइकिल और अपनी कार लगा देते हैं। भागम भागी स्थिति पैदा हो जाती है समाज में। उसने कहा कि परोपकार ही धर्म है और हमने भ्रष्टाचारी के प्रति परोपकार, रिश्वतखोरी के प्रति परोपकार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार के प्रति परोपकार के ऐसे ऐसे भाव प्रकट कर लिए कि समाज का जो जरूरतमंद है वो जरूरतमंद होता चला गया। हम परोपकार के भाव से इतना संयुक्त हो गए कि परोपकार के प्रति प्रेम प्रकट करने वाला ये हॉस्पिटल का डॉक्टर 5 दिन में इलाज का खर्चा 10 लाख, 10 दिन में 25 लाख, 25 दिन में 50 लाख। ये परोपकार इतना भयंकर हो गया, हाथ कांपने लगे। पिता अपने आंखों के सामने पुत्र का मरण देखने लगा। गर्भवती माताओं के गर्भ हॉस्पिटल में गिरने लगे। ऐसा भयंकर हो गया परोपकार। उनके लिए तो रसगुल्ले की व्यवस्था हो गई और उनका ये जो हसगुल्ला छूटा, इस हसगुल्ले ने धर्म की ऐसी तैसी कर दी। फिर जब हमने उनसे कहा कि भगवान परोपकार की स्थिति बड़ी विकट है, परोपकार की वजह से तो सब कुछ नष्ट होता जा रहा है, उसने थोड़ा सा सुधार कर दिया, कहा प्रेम धर्म है। प्रेम धर्म हो गया। परोपकार से पलटी मारी इस पलटू राम ने। अपने को कहते मैं धर्म गुरु हूं, 500 किताबें लिखी हूं, और इस 500 किताब लिखने वाला धर्म गुरु पलटू राम हो गया और पलट गया। कहा प्रेम सबसे बड़ा धर्म है।
अब परोपकार की बात मत करो, क्योंकि परोपकार के चक्कर में तो हॉस्पिटल में बेटा बाप के सामने मर गया, गर्भवती माता का गर्भ गिर गया, व्यवस्था नहीं कर पाई 60,000 रुपए की वो परोपकार नहीं कर पाई, डॉक्टर के प्रति परोपकार का भाव प्रकट नहीं हुआ, और कचहरी में किसी गुंडे ने उनकी जमीन हड़प कर ली, क्योंकि राजनेता जी की मंडली जा रही थी पीछे, परोपकार में मोटरसाइकिल नहीं लगा पाए। अब परोपकार से प्रकट हुआ यह धर्म जब पाप में बदल गया, जब समाज के लिए हसगुल्ला आक्रांत हो गया, जब ये आचार्य व्यासपीठ पे बैठे जो हसगुल्ले छोड़ रहे हैं, इनके हसगुल्ले समाज में त्राही त्राही मचा दिए, तो विरोधी प्रकट होने लगे कि गुरुदेव ये परोपकार ही धर्म है, सूत्र महाभयंकर हो गया, सर्वनाश हो गया, हमारा तो जमीनें लुट गई, हमारा तो संस्कार लुट गया, हमारा सत्य लुट गया, हमारा धर्म लुट गया, हम दरिद्र हो गए। इसने सर्वनाश किया, ये पेशकार ने पेशी लेकर सर्वनाश कर दिया, ये रजिस्ट्रार ने हमारी जमीन रजिस्ट्री के नाम पर हमसे लाखों रुपया ले लिया, वो सर्वनाश हो गया, मेरी रोटी नष्ट हो गई, मेरा पितृ यज्ञ नष्ट हो गया, मेरा ज्ञान यज्ञ नष्ट हो गया, मेरा देव यज्ञ नष्ट हो गया, मेरा तो धर्म ही नष्ट हो गया। इस परोपकार ही धर्म है के सूत्र में अब मैं क्या करूं? मैं नष्ट कर दूंगा इनको, सर्वनाश हो इनका। तो उस जगत गुरु ने उन अत्याचारियों के संरक्षण के लिए फिर रसगुल्ला छोड़ दिया। रसगुल्ला तो उनके लिए है, रसगुल्ला तो अपने लिए व्यवस्था करते हैं, दूसरा हसगुल्ला छोड़ दिया। जगत गुरु आचार्य शंकराचार्य की तरफ से हसगुल्ला, दूसरा हसगुल्ला छूट गया। प्रेम ही धर्म है, इनसे प्रेम करो। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है इस धरती पर, इनसे प्रेम करो। ये न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर भारत देश के, सौराष्ट्र भारत देश, आर्यावर्त, हरिश्चंद्र की नगरी, महाराजा पुरवार की नगरी, महाराजा पृथु की नगरी, महाराजा राम की नगरी, महाराजा कृष्ण की नगरी, वो धरती, वो सनातन की धरती, ऐसे आर्यावर्त सनातन, ऐसे विशाल भूमि भारत, विराट भूमि भारत के न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर ये पेशकार पेशी जैसा महान धार्मिक कार्य कर रहा है। प्रेम करो इससे, क्योंकि प्रेम धर्म है। ये कमीशन खोर, ये रिश्वत खोर, ये अत्याचारी, ये बेभिचारी, ये दुराचारी, ये सब जो फैले हुए हैं, प्रेम करो, मत नफरत करो इनसे, इनके खिलाफ आक्रांता को मत पालो। शंकराचार्य की तरफ से दूसरा हसगुल्ला छूटा। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार का धर्म टूटा तो प्रेम का धर्म फूटा। एक हसगुल्ला छूटा, समाज रूठा, तो दूसरा हसगुल्ला छूटा। अब इस हसगुल्ले की स्थिति ऐसी है कि तुम प्रेम करो, प्रेम करो इनसे जो तुम्हारी रोटी छीन रहे हैं, प्रेम करो जो तुम्हारे धर्म को छीन रहे हैं, प्रेम करो इनसे जो तुम्हारे ईमान को नष्ट कर रहे हैं, प्रेम करो जो सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं, प्रेम करो इनसे। इस प्रेम के चक्कर में तुम्हारा घर छूट गया, तुम्हारी रोटी टूट गई, तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो गया। कुछ बचा है, कुछ बचा है। ये पत्नी के गले में देखो मंगलसूत्र बचा हुआ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये पत्नी के गले में मंगलसूत्र बचा हुआ है और तुम्हारी जिम्मेदारी बची हुई है। इन पुत्रों को रोटी देना है तुम्हें, इन पत्नियों को भोजन देना है तुम्हें परिवार का पालन करना है, अभी बचा हुआ है। लेकिन जब तुम रोटी नहीं दे पा रहे हो, जब उनको भोजन नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारे आंखों से अश्रु के धार गिर रहे हैं, तुम दुख में हो, तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, फिर आक्रांता प्रकट हुआ। पहुंच गए शंकराचार्य के दरबार में। गुरुदेव
दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, चिंता मत करो, मैं तीसरा हसगुल्ला फोड़ने के लिए तैयार हूं, फूटा हसगुल्ला। त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं है। त्याग करो, त्याग दो। ये पुत्र, ये माया है, दुख है संसार में, त्यागो इसे। आओ भगवत प्राप्ति में आ जाओ। ये तीसरे हसगुल्ले ने तो कमाल ही कर दी। ये शंकराचार्य के मुंह से जो तीसरा हसगुल्ला निकला, ये रामभद्राचार्य के मुंह से जो तीसरा हसगुल्ला निकला, इसने तो समाज में कल्याण कर दिया। अब जमीन तो रजिस्ट्रार ले गया, बिल्डर ले गया, तिजोरी का धन अत्याचारी ले गया, भ्रष्टाचारी ले गया, रिश्वतखोर ले गया, कमीशनखोर ले गया। प्रेम और परोपकार के भाव से ग्रसित होकर, शंकराचार्य के परम सूत्र से ग्रसित होकर मैंने उनके चरणों में मस्तक डाल दिया। और मैंने भ्रष्टाचारी, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था, उसका जय हो किए। और मैंने तो उसके लिए तस्वीरें बना ली। और आश्चर्य मेरे लिए, हे शंकराचार्य सुनो, मेरे लिए तो आश्चर्य है, मैंने प्रेम और परोपकार का ऐसा प्रकटन किया कि जिस भ्रष्टाचारी, शीर्ष भ्रष्टाचारी का चित्र तुमने दिया, मैंने उसके माथे पे मोरपंखी लगा दी है और मैंने उसे पूजा स्थान पर रख दिया है। अब भगवत दर्शन भी मुझे हो रहा है। अब ये जो तीसरा हसगुल्ला फूटा है हमारे लिए आपके मुख से, अब मैं अपने पत्नी और पुत्र का परित्याग भी कर रहा हूं। सिर्फ इतना नहीं, दान सर्वश्रेष्ठ गुण है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, यह भी आपकी तरफ से सुनिश्चित है। इसलिए मैं त्यागते समय यह मंगलसूत्र भी निकाल ले रहा हूं और यह मंगलसूत्र भी आपको समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि आप बाभन भी हो। आपको जो मिलेगा पचा लोगे, क्योंकि आपका धर्म सूत्र आपकी गद्दी से प्रकट हुआ। आप बाभन हो, अपने अपने मुंह से स्वीकार किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, आप प्रमाण ले लो, उन्होंने मंच से पूरी धरती, आर्यावर्त की धरती पर, 7 द्वीपों की धरती पर मंच से ऐसे हाथ उठा के कहा कि मैं बाभन हूं, मुझे दो, मैं सब कुछ पचा लूंगा। दे दो अपने पत्नी के गले से निकालकर मंगलसूत्र, क्योंकि वहां से जो हसगुल्ले फूट रहे हैं वही तो धर्म सूत्र है। सोचो, प्रेम का हसगुल्ला, परोपकार का हसगुल्ला, त्याग का हसगुल्ला। त्याग के हसगुल्ले तक पहुंचते पहुंचते पत्नी और पुत्र सब छूट गए। अब कुछ भी नहीं बचा। पत्नी छूटा, परिवार छूटा, धन छूटा, वैभव छूटा, ऐश्वर्य छूटा। अब ये हसगुल्ला फोड़ने वालों ने हमें नाम दिया नाकारा, बेकार, बेरोजगार। नाकारा, बेकार, बेरोजगार, यह सूत्र मिला। धर्म के हसगुल्लों से सूत्र मिला। ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। नाकारा, बेकार, बेरोजगार, ऐसा धर्म सूत्र तुमने देखा कभी? ये धर्म सूत्र है शंकराचार्य का, ये धर्म सूत्र है उन गुरुओं का जो व्यासपीठ पर बैठे हैं। यह धर्म सूत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या ऐसे धर्म सूत्र से तुम धर्म की रक्षा करोगे? ऐसे हसगुल्ले फोड़ने वाले क्या संसार में धर्म की स्थापना करेंगे? प्रेम धर्म है, सोचो। परोपकार धर्म है, त्याग धर्म है। परिस्थिति ऐसी हो गई, एक तरफ चांडाल
एक तरफ अत्याचारी और बीच में संसार पिसा जा रहा है, पिसा जा रहा है। मेरे धर्म को छीन लिया, मेरी रोटी को छीन लिया, मेरी औरत को छीन लिया, मेरे पुत्र को छीन लिया, मेरे शरीर के आरोग्यता को छीन लिया, मेरे अपने स्वाभिमान को छीन लिया, मेरे अपने अभिमान को छीन लिया और अंत में सूत्र बना दिया कि सब कुछ त्याग दोगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। अब जाओ मोक्ष के तलाश में, बैठ जाओ नदी के किनारे, बैठ जाओ नहर के किनारे। अंदर से ये जो तनाव और डिप्रेशन के भाव पैदा करेंगे वो बार बार कहेंगे आत्महत्या कर लो, आत्महत्या कर लो, आत्महत्या कर लो। यदि तुम अपने आप को आत्महत्या से बचा भी लिए तो ये प्रकृति का ताप, ये प्रकृति का प्रदूषण रोग व्याधि प्रकट करेगा। अब तो तुम्हारे पास धन भी नहीं है कि तुम हॉस्पिटल में धन देकर इलाज करा सको, तो तुम मर ही जाओगे। तुम्हारे मरने के बाद भी ये हंसगुल्ले वाले नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे मरने के बाद भी हंसगुल्ले वाले नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। फिर से हंसगुल्ला, मोक्ष मिल गया इसको। देखो ये त्यागी था विराट, इसने सच्चे सनातन धर्म को प्रकट किया, प्रेम को प्रकट किया, परोपकार को प्रकट किया, त्याग को प्रकट किया। आज देखो इसको मोक्ष प्राप्त हो गया, इसको तो मोक्ष मिल गया। तुम मोक्ष की तैयारी करो, मस्तराम तुम भी तैयारी करो। ये धर्म सूत्र तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दिया, यह है मोक्ष। और ऐसे धर्म सूत्र, ऐसे हंसगुल्ले जिन समाज का निर्माण कर रहे हैं, उस समाज में तुम अपने लिए सुख की तलाश कर रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। सोचो, इस भागम भाग अयोग्यता के खेल में, इस हंसगुल्ले और रसगुल्ले के खेल में क्या तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है? क्या तुम नहीं सुनिश्चित कर सकते कि परमात्मा का धर्म क्या है? क्या तुम्हारे पास पुराण नहीं है? क्या तुम्हारे पास वेद नहीं है? क्या तुम्हारे पास धर्म ग्रंथ नहीं है जो ऐसे हंसगुल्लों को अपना गुरु बना लेते हो? इस प्रकार से जो रसगुल्ले और हंसगुल्ले वाले हैं, यही धर्म गुरु बनते रहे तो तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और तब तुम अपनी निर्धनता के लिए जगत गुरु केशव महाराज को जिम्मेदार मानोगे। और तब जब तुम्हारा धर्म सूत्र खो जाएगा, तब तुम सत्य धर्म गुरु, सत्य जगत गुरु को तुम पाखंडी समझोगे। तुम निर्धनता के शीर्ष पर होगे और कुंडली दिखाने के लिए तुम्हारे पास पारिश्रमिक भी नहीं होगा। और तुम जब भिक्षा को ही धर्म मान लोगे, तब तुम भिक्षा कर मांगोगे कि जगत गुरु महाराज हमारी कुंडली देख लो, हे महाराज हमारी कुंडली देख लो, हस्तरेखा देख लो हमें सुख मिलेगा कि नहीं। और जब जगत गुरु धर्म का पालन करेगा और भ्रष्टाचार के सूत्रों का पालन नहीं करेगा और तुम्हारी हस्तरेखा नहीं देखेगा, तुम्हारी जन्म कुंडली नहीं देखेगा, तो तुम स्वयं नाराज होकर उसी जगत गुरु के लिए चांडाल है, पापी है, दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, पाखंडी है, ऐसे शब्द का प्रयोग करोगे। तुम्हारी गाली भी दिशाहीन हो जाएगी। ये रसगुल्ले वाले, हंसगुल्ले वाले तुम्हारी गाली को भी दिशाहीन कर देंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया है कि भिक्षा ही धर्म है, और तुम 4 रोटी खाना तो 1 रोटी उनको दे देना। सुना नहीं वो प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा कि भिक्षा ही धर्म है मेरा। भिक्षा भी भला धर्म हो सकता है? अगर भिक्षा धर्म होता तो संसार क्यों नौकरी करता? लेकिन उसने कहा कि भिक्षा ही धर्म, और तुम 8 रोटी खाना तो 2 रोटी हमें दे देना।
अब सोचो, जब तुम्हारा गुरु ही भिक्षुक है, भिक्षाटन करने वाला है, भिक्षा मांगने वाला है, भिखारी है, तो तुम भिखारी ही ना बनोगे और उसे ही धर्म समझोगे। और जब तुम भिखारी को धर्म मान लिए हो, भिक्षा को धर्म मान लिए हो, तब तुम जब जगत गुरु केशव महाराज से कहोगे कि मेरी कुंडली देख लो, और जगत गुरु केशव महाराज भ्रष्टाचार का आचरण नहीं करेगा, वह धर्म सूत्र का पालन करेगा, तो तुम्हें वह धर्म पाप लगेगा और तुम उसे पापी मानकर तुम कहोगे कि यह भ्रष्टाचारी है, यह दुराचारी है, पखंडी है, अत्याचारी है। तो तुम्हारे जीवन में वास्तव में जो गुरु है, जो जगत गुरु है, तुमने तो उसे पाखंडी मान लिया, उसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी मान लिया, और वास्तव में जो तुम्हारे धर्म सूत्र को नष्ट करने वाला है, तुमने उसी को ही गुरु मान लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब इन बातों से बात नहीं बनेगी, तुम तटस्थता से खड़े हो जाओगे कि गुरु, आपके परोपकार, आपके त्याग, आपके दया, इन धर्मों पर चलकर क्यों मेरा पतन हुआ? मैंने तो इन सूत्रों का पालन किया, मैंने तो भ्रष्टाचारी के प्रति दया दिखाई, मैंने भ्रष्टाचारी के प्रति परोपकार दिखाया, मैंने भ्रष्टाचारी से प्रेम किया, फिर भी मेरा सब कुछ नष्ट क्यों हो गया? जब तुम ऐसी बात तटस्थता से कह के खड़े हो जाओगे और धर्म के विषय में उनसे पूछोगे, तब वह तुम्हें भ्रमित कर देंगे, कहेंगे धर्म को इतनी सरलता से परिभाषित नहीं किया जा सकता। धर्म सूत्र तुम्हारे समझने की बात नहीं है। धर्म सूत्र केवल शंकराचार्य समझ सकते हैं, और शंकराचार्य के पास ऐसा धर्म सूत्र है कि केवल वही समझ सकते हैं और दूसरा कोई नहीं समझ सकता। और जब हम शंकराचार्य से पूछते हैं कि बताओ शंकराचार्य जी महाराज, धर्म क्या है, कर्म क्या है, धर्म और कर्म में भेद क्या है, तो शंकराचार्य जी तो मौन होते ही होते हैं, सारा संसार मौन हो जाता। और ये मौन है जब तुम्हें पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, धर्म और कर्म में भेद क्या है, तो फिर तुम्हारी पात्रता क्या है कि तुम्हारे लिए कुबेर धन की व्यवस्था करे? मैं तुमसे पूछता हूं, मस्तराम, बताओ ओम प्रकाश जाट, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे ही जैसे किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा था ना किसी पोस्ट पर कि मैं अभिमानी हूं, मैं अहंकारी हूं, तो मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारी क्या पात्रता है कि कुबेर तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था करें? मैं योगिता संजीव सैनी, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारी क्या पात्रता है कि तुम धनवान बन जाओ? क्योंकि धर्म सूत्र से ही शुक्र प्रसन्न होता है, धर्म सूत्र से ही गुरु प्रसन्न होता है। गुरु ज्ञान का धन देता है, शुक्र राजकोष का धन प्रदान करता है, शुक्र खजाने का धन प्रदान करता है। तो यह शुक्र तुम्हें धन क्यों दे? योगिता संजीव सैनी, तुम सुनिश्चित करो कि क्या तुम धन के लिए पात्र हो? परमात्मा की दरबार में क्या धर्मराज तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था करे? तुम्हारे अंदर पात्रता है? और यदि तुम्हारे अंदर पात्रता है ही नहीं, तो फिर तुम कुबेर के प्रति आग्रही कैसे हो सकती हो? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें स्वीकार करने के लिए इस प्रकार से तुम्हारे पास पात्र होना चाहिए। ये देखो, मेरे पास पात्र है। तुम्हारे पास पात्र ही नहीं है तो कुबेर तुम्हारी व्यवस्था कैसे करेंगे? तुम्हारे पास पात्र ही नहीं है तो शुक्र तुम्हारे जीवन में रस की व्यवस्था कैसे करेंगे? तुम्हारे पास पात्र ही नहीं है तो गुरु तुम्हारे लिए ज्ञान का भंडारण कैसे करेंगे? तुम तो लड़ने के लिए तैयार हो, तुम तो मर कट जाने के लिए तैयार हो। तुमने पहले से ही ऐसे ऐसे नफरत के सूत्र पाल रखे हैं, तुमने ऐसे ऐसे पहले से ही द्वेष और ईर्ष्या के सूत्र पाल रखे हैं कि तुम तो सुनिश्चित कर रखे हो कि हम धोख को ही गुरु समझेंगे। हम किसी कुर्सी, किसी बुत को ही गुरु मानेंगे। हम जीते जागते इंसान को गुरु मान ही नहीं सकते, और जिसके जीवन में जीता जागता इंसान गुरु नहीं है, बताओ फिर उसके जीवन में धर्म सूत्र की स्थापना कैसे हो सकती? और जब गुरुओं ने देखा, जब ऐसे रसगुल्ला और हसगुल्ला वाले गुरुओं ने देखा
कि धर्म सूत्र के गायब हो जाने पर गुरु की प्रतिष्ठा घट रही है, उनकी प्रतिष्ठा घट रही है। तो उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए समाज में न जाने कितने नुमाइंदे पैदा हो गए, और उन नुमाइंदे कहते हैं सच्चा गुरु आपको इंसानों में नहीं मिलेगा। अब सोचो, ये नया हसगुल्ला, ये ऐसे ऐसे हसगुल्ले होते हैं, सच्चा गुरु आपको इंसानों में नहीं मिलेगा। फिर मैंने पूछा एक किरण राय जैसे लोगों से मैंने पूछा कि कहां मिलेगा, तो कहेंगे हिमालय की चोटियों में तपस्या कर रहे हैं। अब इससे बड़ा हसगुल्ला क्या हो सकता है? हंसो। ये ऐसे ऐसे हसगुल्ले छोड़ने वाले ये गुरु, अब उनका बस नहीं चला। जब उनको धर्म क्या है, कर्म क्या है नहीं पता, धर्म कर्म में भेद क्या है नहीं पता, धर्म सूत्र क्या है नहीं पता। अब वो कहते हैं धर्म को किसी एक सूत्र से परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सत्य नहीं है। धर्म का केवल एक ही सूत्र है, और वो ऐसा सूत्र है यदि उसे लगाया जाए तो प्रेम भी स्थापित हो जाएगा, न्याय भी स्थापित हो जाएगा, त्याग भी स्थापित हो जाएगा, परोपकार भी स्थापित हो जाएगा। केवल एक सूत्र है धर्म का, और वह धर्म सूत्र है विधि पूर्वक यज्ञ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक जब स्थापित होता है ना, तो पिता पुत्र के प्रति यदि विधि पूर्वक हो जाए, तो पिता 3 संतानें हैं, पिता एक बेटे को पूरी संपत्ति दे देता है, ये विधि पूर्वक है। अब यहाँ पे गुरु ये नहीं कहेगा कि यह अन्याय है, बल्कि कहेगा पिता है ना, इसलिए प्रेम करो। पिता है ना, अब बुढ़ापे में तुम रोटी देने के लिए उनको तैयार नहीं होगे, क्योंकि उन्होंने सारी संपत्ति तो एक बहू को दे दी। अब दूसरा बहू उनको रोटी क्यों दे? नफरत से, क्रोध से भरी हुई वो बहू, वो विधि पूर्वक का परित्याग करने वाला वो ससुर, उसको रोटी क्यों दे? लेकिन ये गुरु वहां पे बड़प्पन का प्रदर्शन करेंगे, वहां पे अच्छे अच्छे हसगुल्ले छोड़ेंगे। ये पिता हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सम्मान करो, रोटी दो, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है। इस प्रकार से जब हसगुल्ले छोड़े जाते हैं तो उन हसगुल्लों से धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म की रक्षा का केवल एक ही सूत्र है, विधि पूर्वक। और सनातन धर्म का केवल एक ही सूत्र है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब ये विधि पूर्वक स्थापित होता है ना, तब शंकराचार्य, ब्राह्मण पुत्र ही शंकराचार्य होगा, वह पद प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसीलिए शंकराचार्य विधि पूर्वक के खिलाफ है। विधि पूर्वक जब स्थापित होता है तो मैं बाभन हूं, मैं सब कुछ पचा सकता हूं, ऐसा शब्द कहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर भी प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाता है। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री भी विधि पूर्वक की बात नहीं करते। विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। जब यह सुनिश्चित हो जाता है, तब ब्राह्मण में पाठक, उपधिया, त्रिगुणायत को नीच ब्राह्मण कहने वाले रामभद्राचार्य पर भी प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। इसलिए विधि पूर्वक का समर्थन वह भी नहीं करते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वास्तविक धर्म को नष्ट करके हसगुल्ले छोड़ना जिनका धर्म हो, क्या वे धर्म गुरु हो सकते? वह प्रेमानंद जी महाराज जो ये कहते हैं कि अपना सारा संपत्ति भाई को दे दो, उनसे पूछो कि क्या इसमें विधि पूर्वक नहीं है? उनसे पूछो विधि पूर्वक है। और यदि इसमें विधि पूर्वक नहीं है तो आपका शब्द एक हसगुल्ले से ज्यादा नहीं है। और फिर इस प्रकार से हसगुल्ले छोड़ने वाले क्या धर्म गुरु हो सकते हैं? मेरे परम प्रिय शिष्य, और तुमने हसगुल्ले छोड़ने वालों को धर्म गुरु बना लिया। अब इन हसगुल्लों से समाज में भगम भाव की जो परिस्थिति पैदा हो रही है, जो पिता के सामने पुत्र मर रहा है, जो ससुर से बहू लड़ रही है, तब तुम इसे देख के कहते हो समाज में बहुत विकृति है, और तुम्हें गुरु की विकृति नहीं दिखाई पड़ती। तुम इतने अयोग्य हो, तुम्हारी योग्यता इतनी शून्य है। अब एक व्यक्ति मेरे लिए लिख रहा है कि मैं माइंड वॉश कर रहा हूं। इसमें माइंड वॉश जैसा कुछ भी नहीं। जो धर्म सूत्र है, जो सत्य सूत्र है, उसमें क्या माइंड वॉश करना? क्या ब्रह्मा जी ने नहीं कहा
कि ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मणाम। ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा, क्या ये धर्म सूत्र नहीं है? ओम नमः स्वास्ति वाचन मिलाकर क्या ये ज्ञान यज्ञ का सूत्र नहीं है? ज्ञान यज्ञ में बुद्धि का पोषण होता है, सूत्र नहीं है? और ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है, तो क्या मेरे अंदर और मस्तराम के अंदर ब्रह्म नहीं है? क्या मेरे अंदर और योगिता संजीव सैनी के अंदर ब्रह्म नहीं है? फिर यदि योगिता संजीव सैनी मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने के लिए तत्पर है, तो क्या मैं उसके चरणों में अपना मस्तक नहीं रख सकता? मैं गुरु हूं इसलिए क्योंकि मेरे पास धर्म सूत्र है, लेकिन जब वह मुझे कथा सुनाएगी तो वह मेरे लिए गुरु है, तब उसके चरणों में मेरा मस्तक होगा। और यह धर्म सूत्र इतना विराट है जो ब्रह्मा ने दिया कि संसार दिखाई पड़ता है कि वो सनातन से संचालित है, और इस धर्म सूत्र से सनातन धर्म विराट होगा। हसगुल्ले और रसगुल्लों से सनातन धर्म विराट नहीं होगा। आज मेरा परम भाव है, इन हसगुल्ले वालों का अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म के विराट को जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तक ले जाना। तो यदि मैं सनातन धर्म के विराट के साथ खड़ा हूं, तो क्या इनको मेरा साथ नहीं देना चाहिए? मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या इनको मेरा साथ नहीं देना चाहिए? जो नारायण के सनातन धर्म के विराट के साथ खड़ा हो जाता है, उसका धर्म अपने से विराट हो जाता है, उसकी संपदा अपने से विराट हो जाती है, उसकी संपत्ति अपने से विराट हो जाती है, उसका तिजोरी अपने से विराट हो जाता है, उसका शब्द अपने से विराट हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अपनी संपत्ति को विराट क्यों नहीं करते? तुम अपने धन को विराट क्यों नहीं करते? तुम अपनी वाणी को विराट क्यों नहीं करते? तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा धन, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा वैभव विराट तभी होगा जब तुम परमात्मा के धर्म को विराट बनाओगे। तुम कभी भी जर्मनी में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, तो उनसे पूछना कि मेरे प्यारे, क्या तुम अपनी बुद्धि का पोषण ज्ञान यज्ञ से नहीं करते? मेरे प्यारे, तुम क्या अपना शरीर का पोषण पितृ यज्ञ से नहीं करते? मेरे प्यारे, क्या तुम इस प्रकृति का पोषण, ये जो वायु, ये अग्नि है, इनका पोषण तुम क्या देव कर्म से नहीं करते? तो जब पितृ यज्ञ तुम हमारा वाला करते हो, जब ज्ञान यज्ञ तुम हमारा वाला करते हो, और जब तुम देव यज्ञ हमारा वाला करते हो, तो तुम कैसे क्रिश्चियन हो? अगर तुम क्रिश्चियन वास्तव में हो तो अपना कोई नया यज्ञ ले आओ। तुम जीते सनातन से हो, तुम मरते सनातन से हो, तुम्हारा जीवन सनातन में है। सनातन धर्म के बिना इस संसार में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मणाम, इतने में ही सनातन धर्म है। और यह ऐसा सूत्र है कि संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसका पालन न करे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसका पालन न करने पर सर्वनाश होता है। एक गुरु ने कहा कि मैं फला जाति फला माता के गर्भ से पैदा हुआ हूं, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, मुझे मत छुओ, तुम अछूत हो। यह ब्रह्मा का सूत्र नहीं था, यह उस व्यक्ति का सूत्र था। तो उसने ब्रह्मा का सूत्र नष्ट किया, तो ब्रह्मा ने क्रिश्चियनों को पैदा कर दिया। और क्रिश्चियन पादरी खड़ा हुआ, कहा आओ मेरे सीने से लग जाओ, मैं तुमसे प्रेम करूंगा, मैं बरसों से प्रेम के लिए भूखा हूं, आओ मेरे सीने से लग जाओ। गलती ब्रह्मा के सूत्र में नहीं है, गलती उस अपराधी में है जिसने कहा मैं फला माता की संतान से गर्भ से पैदा हुआ हूं, मुझे मत छुओ, तुम अछूत हो। उसने अछूत होने का जो सूत्र दिया, उससे क्रिश्चियन पैदा हो गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक व्यक्ति ने तिरस्कार किया कि मेरी प्रतिष्ठा ज्यादा है, मैं फला जन्म वाला हूं और फला जन्म वाला ही शंकराचार्य बन सकता है, मेरी प्रतिष्ठा ज्यादा है, तुम्हारी प्रतिष्ठा शून्य है। इस तरह से जन्म को लेकर प्रतिष्ठा में जब भेद पैदा किया,
तो गौतम बुद्ध पैदा हुए, बौद्ध धर्म पैदा हो गया, न जाने कितने लोग बौद्ध हो गए। तो गलती तो उस व्यक्ति की थी जिसने कहा फला माता का संतान ही शंकराचार्य बनेगा। इसमें ब्रह्मसूत्र का क्या कमी, सनातन धर्म का क्या कमी? वे बौद्ध बन गए, वे जैनी बन गए, लेकिन फिर भी उन्होंने सनातन धर्म सूत्र का परित्याग नहीं किया। लेकिन जिन्होंने कहा कि मैं सनातनी हूं, मैं सनातन धर्म गुरु हूं, उन्होंने ही सनातन का परित्याग कर दिया। मैंने परम प्रिय शिष्यों, ब्रह्म का जो सूत्र ज्ञान यज्ञ का है, ओम शब्द, नमः शब्द और स्वास्ति वाचन, ये 3 शब्द से जो ज्ञान यज्ञ का सूत्र प्रकट होता है, ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का, जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। तो मेरे अंदर ब्रह्म, धीरेन्द्र कुमार के अंदर ब्रह्म, प्रमोद कुमार गौतम के अंदर ब्रह्म। तो फिर इनमें जब सर्वत्र ब्रह्म है तो भेद कैसा? जन्म के आधार पे तो कम से कम नहीं भेद कर सकते, योग्यता के आधार पर भेद हो भी सकता है कि कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो गुरु है, कोई व्यक्ति विद्वान है तो इंजीनियर है, कोई व्यक्ति पढ़ा सकता है तो प्रोफेसर है। लेकिन जन्म के आधार पर तो हम नहीं सुनिश्चित कर सकते। मेरे लिए तो सहज है कि प्रमोद कुमार गौतम यदि रुद्राभिषेक करा सकते हैं तो स्वागत है मेरा लक्ष्मी नारायण मंदिर में। आइए केशव महादेव मंदिर में, आइए लक्ष्मी नारायण बैकुंठ महादेव मंदिर में, प्रमोद कुमार गौतम रुद्री बोलेंगे और जगत गुरु केशव महाराज रुद्राभिषेक करेगा। हम जन्म के आधार पर यह सुनिश्चित तो कर ही नहीं सकते कि कोई व्यक्ति बड़ा है कोई छोटा है। तो जब बड़े छोटे की बात किए और बड़े छोटे में भेद हुआ, नफरत का सूत्र समाज में व्याप्त हुआ, महावीर स्वामी पैदा हुए और उनको बर्दाश्त नहीं हुआ है नफरत का सूत्र। उन्होंने देखा कि परमात्मा के सूत्र के विरुद्ध कुछ लोग आचरण करके समाज में विकृति पैदा कर रहे हैं। तब रहीम, तब कबीर, तब नानक, तब हमारे महावीर स्वामी, तब गौतम बुद्ध प्रकट हुए और समाज में ऐसे ही लोगों से समाज को बचाने के लिए और ब्रह्मा के धर्म को, नारायण के धर्म को, सनातन धर्म के संरक्षण के लिए उन्होंने एक नए धर्म समाज की रचना की। लेकिन उनमें भी कुछ लोग पैदा हुए जिन्होंने कहा कि अब ये धर्म समाज नारायण वाला नहीं है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, गलती न तो नानक देव की है, गलती न तो महावीर स्वामी की है, गलती न तो गौतम बुद्ध की है, गलतियां तो उनकी हैं जिन्होंने नफरत के बीज बोए। अब ये नफरत का बीज यदि पीपल का विराट हो गया, बरगद का विराट हो गया, तो इसमें जगत गुरु केशव महाराज की क्या गलती? इसमें गौतम बुद्ध महात्मा की क्या गलती? इसमें महावीर स्वामी की क्या गलती? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन सर्वत्र है। इस संसार में न तो जैनी बिना ज्ञान यज्ञ के रह सकते हैं, न तो बौद्ध बिना ज्ञान यज्ञ पितृ यज्ञ देव यज्ञ के जीवन जी सकते हैं, न तो ईसाई बिना ज्ञान यज्ञ पितृ यज्ञ और देव यज्ञ के जीवन जी सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पितृ यज्ञ के उन्नति कारक सूत्रों को अपना लिया, ईसाइयों ने प्रेम को अपनाया। प्रेम पितृ यज्ञ का सबसे बड़ा सूत्र है और प्रेम जनन का सबसे बड़ा सूत्र है, इसीलिए उनका परिवार सबसे बड़ा हुआ। और हमारे धर्म गुरुओं ने कहा कि तुम अछूत हो, तुम अछूत हो, तुम अछूत हो। इन्होंने नफरत के सूत्र को पाला और हमारे ब्रह्म के प्रेम के सूत्र को नकार दिया। इसीलिए हमारा परिवार जो सबसे बड़ा था वो सबसे छोटा होता चला गया। आज यदि धर्म में जन बल की बात की जाए तो सबसे बड़ी संख्या यदि किसी की है तो वो क्रिश्चियन की। मेरे परम प्रिय शिष्यों, संख्या बल में हमारा दो धर्म, हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं, आज चौथे नंबर पे चला गया, जबकि संसार का सनातन धर्म सबसे बड़ा था। कभी संख्या बल पे अगर देखा जाए तो किसी जमाने पर 7 दीपों की धरती पर केवल हमारा सनातन धर्म, सनातन को मानने वाले आज भी ऐसा है। ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म सर्वत्र नहीं है। कौन ऐसा है जो बिना ज्ञान यज्ञ के है? कौन ऐसा है जो बिना पितृ यज्ञ के है? कौन ऐसा है जो बिना देव यज्ञ के है? सब लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं। सिर्फ इतना ही है कि कुछ अत्याचारियों की वजह से, कुछ चांडाल वृत्ति की वजह से, कुछ धर्म नष्ट करने वालों की वजह से वे लोग भूल गए हैं कि मेरे प्रभु नारायण है। आओ हम सब मिलके उन सब को जगाएं, आओ हम सब मिलके उन सब को बताएं कि हमारा सनातन धर्म सूत्र छूत अछूत का नहीं है, ऊंच नीच का नहीं है। हमारा सनातन धर्म सूत्र तो बहुत सरल है, इसको समझना भी बहुत सरल है। इसमें एक ही शब्द है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, जो संसार के धर्म को परिभाषित करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों,
तो जैसे ही तुम सनातनी हो जाओगे, जैसे ही तुम सनातन धर्म को जान लोगे, जैसे ही तुम सनातन धर्म के विस्तार में लग जाओगे, तुम्हारा शुक्र उन्नति कारक हो जाएगा, तुम्हारा गुरु उन्नति कारक हो जाएगा, तुम्हारा बुद्ध उन्नति कारक हो जाएगा। फिर तिजोरी में धन 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 धना धन धन खटा खट खटा खट खटा खट तिजोरी में पैसा आएगा, सोने चांदी के गहने बनेंगे, श्रृंगार होगा, और उन्नति कारक श्रृंगार से भर के जब तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पुत्र वधू, तुम्हारा पुत्र उन्नति कारक स्थिति में तुम्हारे घर में बैठेगा, तुम उसे देखकर बरबर प्रसन्नता को प्राप्त हो जाओगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारे लिए जगत गुरु आया है, नारायण का संदेश लेकर तुम्हारे लिए जगत गुरु आया है, धनवान होने का सूत्र लेकर तुम्हारे लिए जगत गुरु आया है, खुशियों का संदेश लेकर। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम जगत गुरु के इस संदेश को सादर ग्रहण करो और परमात्मा नारायण से प्राप्त इस सूत्र का विस्तार करने के लिए, स्वीकार्य भाव को प्रकट करने के लिए, प्रेम को प्रकट करने के लिए, समर्पण को प्रकट करने के लिए, मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम हमारे इस पोस्ट को शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, और इतना शेयर करो कि ये प्रेम का जो सूत्र है संक्रमित हो जाए। इतना शेयर करो कि चहुओर मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, ये भाव प्रकट हो जाए, अछूत का सूत्र नष्ट हो जाए, नफरत का सूत्र नष्ट हो जाए, चारों तरफ धर्म का साम्राज्य हो जाए, राम का साम्राज्य हो जाए, परमात्मा का साम्राज्य हो जाए, और ये हसगुल्ले और ये रसगुल्ले वाले भी ज्ञान को प्राप्त करके वास्तव में गुरु बन जाएं। इनको भी हटाना हमारा उद्देश्य नहीं है, इनकी भी कुर्सी को असुरक्षित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। बस ये रसगुल्ले फोड़ने, हसगुल्ले फोड़ने बंद कर दें, ये रसगुल्ला तोड़ना बंद कर देंगे तो देव यज्ञ पवित्र हो जाएगा, और ये हसगुल्ले फोड़ने बंद कर देंगे तो समाज पवित्र हो जाएगा। इनको भी ज्ञान होगा, इन तक भी हमारा वीडियो पहुंचाओ। जब इन्हें ज्ञान होगा, इन्हें धर्म सूत्र मिलेगा, तो ये समाज में हसगुल्ले फोड़ना बंद कर देंगे, और जब इनके हसगुल्ले समाज में फूटना बंद हो जाएगा तो फिर कोई बौद्ध नहीं बनेगा, कोई जैनी नहीं बनेगा, बल्कि संसार सनातनी हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म की महिमा को जानकर समाज सनातनी हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ हम सब मिलकर बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म सूत्रों की जय, पालनहार भगवान श्री विष्णु की जय, माता महालक्ष्मी की जय। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ के विस्तार के लिए इस पोस्ट को जितना शेयर कर सको शेयर करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ग्रुप में शेयर करो, जन जन में शेयर करो, और ये हसगुल्ले और रसगुल्ले के सूत्र समाज में जितने जल्दी समाप्त हो, और विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र जितना जल्दी स्थापित हो, उतना जल्दी तुम्हारे तिजोरी में 9 लखा हार आएगा। इस बात की यह जगत गुरु गवाही दे रहा है, परमात्मा का यह शिष्य, नारायण का यह शिष्य गवाही दे रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अपने लिए सुखद की व्यवस्था कर लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सुखद